सर्व सुखाकरो हित करो धर्मं बुधाश्चिन्वते धर्मेणैव समाप्यते शिव सुखम धर्माय तस्मै नमः। जय देवादेव 1008 पद्म प्रभु भगवान की। द्रौपदी की लाज लुट जाती जो कृष्ण न होते, श्रमण संस्कृति पुनर्जीवित न होती जो इस धरा पर आचार्य शांति सागर जी न होते, जो धरा पर आचार्य शांति सागर जी न होते। जब चार शक्ति आचार्य श्री शांति सागर जी महाराज की। स्वाति की बूंद भी सीप में मोती बन जाती है, स्वाति की बूंद भी सीप में मोती बन जाती है, घृत की बूंद भी दीप में ज्योति बन जाती है। वर्धमान सागर में जो भी गोता लगाता है उसे संसार बंधन से मुक्ति मिल जाती है, उसे संसार बंधन से मुक्ति मिल जाती है। जय बोले आचार्य गुरु श्री वर्धमान सागर जी महाराज की। अहिंसा में जैन धर्म की। हमारा जैन दर्शन भाव प्रधान है। यहाँ पर भावों की महिमा है। भावों से ये जीव संसार में वृद्धि करता है और भावों से ये जीव मोक्ष जाता है। कहा गया है कि भावना भववर्धिनी और भावना भवनाशिनी। भावना ही संसार को बढ़ाने वाली है और भावना ही आपका मोक्ष दिलाने वाली है। तो हमें क्या करना चाहिए, कैसी भावना भानी चाहिए। भावना भी देखो कई प्रकार की होती है। 12 भावना, 16 कारण भावना, प्रत्येक व्यक्ति की 5-5 भावना, मेरी भावना, आज कई प्रकार की भावनाएं हैं। आप लोग मेरी भावना का पाठ प्रतिदिन करते होंगे। बहुत ही सुंदर भावना पंडित जुगल किशोर जी ने लिखी है, किंतु कभी आपने उस पर चिंतन किया, विचार किया कि इस भावना के अंतर्गत क्या बताया गया है, मेरी भावना का रहस्य क्या है, उसमें किन बातों का वर्णन किया गया है, उसके माध्यम से पंडित जी हमें क्या संदेश दे रहे हैं। आज हम आपको मेरी भावना की इन्हीं सब बातों के बारे में बताएंगे। मेरी भावना एक छोटा समय सार है। समय यानी आत्मा, आत्मा का सार इस छोटी सी भावना के अंतर्गत बताया गया है। सर्वप्रथम मेरी भावना में सच्चे देव का स्वरूप, उसके बाद सच्चे गुरु का स्वरूप और उसके बाद जिन धर्म का वर्णन किया गया है। सच्चे देव का स्वरूप कैसा है, तो मेरी भावना की प्रथम 2 पंक्तियों में बताया है। जिसने राग द्वेष कामादिक जीते सब जग जान लिया, सब जीवों को मोक्ष मार्ग का निष्प्रह हो उपदेश दिया। बुद्ध वीर जिन हरिहर ब्रह्मा या उसको स्वाधीन कहो, भक्ति भाव से प्रेरित हो यह चित्त उसी में अनुरक्त रहो। हम आपसे पूछना चाहते हैं, क्या महावीर भगवान सच्चे देव हैं? क्या आदिनाथ भगवान सच्चे देव हैं? इन पंक्तियों में किसको नमस्कार किया गया है? न तो आदिनाथ को नमस्कार किया है और न महावीर भगवान को नमस्कार किया है, क्योंकि जैन धर्म व्यक्ति का पुजारी नहीं है। व्यक्ति की पूजा नहीं की गई जैन धर्म में, व्यक्तित्व की पूजा है। मतलब व्यक्ति के गुणों की पूजा की गई है। आप पढ़ते हैं उसमें तत्वास्तुत के मंगलाचरण में, वंदे तद्गुण लभ्ये, हम उन गुणों की प्राप्ति के लिए नमस्कार करते हैं। तो यहाँ पर जैन धर्म में व्यक्तित्व की पूजा की गई है। तो कैसे ही भगवान कौन से परमेष्टि का स्वरूप बताए यहाँ पर? 5 परमेष्टि में, हाँ, अरहंत परमेष्टि का स्वरूप इन 2 पंक्तियों में बताया है। जिसने राग द्वेष कामादिक,
जीते, जिसने राग द्वेष मोह वासना काम आदि को जीत लिया है। अर्थात कैसे है वो वीतरागी है, जिनका सब तरह का राग समाप्त हो चुका है, राग को जिन्होंने जीत लिया है और सब जगह जान लिया, समस्त संसार को जिन्होंने जान लिया, अर्थात कैसे है वो सर्वज्ञ हैं। पहला विशेषण क्या बताया? वीतरागी। दूसरा सर्वज्ञ। आगे क्या कहा? निष्प्रह हो उपदेश दिया, जिन्होंने प्राणी मात्र के हित का उपदेश दिया है, इसलिए कैसे है वो हितोपदेशी। तीसरा गुण क्या है? हितोपदेशी। अरहंत परमेष्टि स्वरूप में क्या बताया है कि जो वीतरागी है, सर्वज्ञ है और हितोपदेशी है, उन्हें अरहंत परमेष्टि कहा गया है। अब चाहे बुद्ध हो या शिव हो, ब्रह्मा हो या विष्णु हो, यदि उनमें वीतरागता नहीं है, सर्वज्ञपना नहीं है, हितोपदेशीपना नहीं है, तो वे हमारे लिए पूजनीय नहीं है, वंदनीय नहीं है। यदि ये गुण महावीर भगवान में भी नहीं है तो वो भी हमारे नमस्कार के योग्य नहीं है। जिनमें ये तीन गुण हैं वही हमारे लिए वंदनीय है, नमस्कार करने के योग्य है। एक बार समंत भद्र आचार्य भगवान महावीर के चरणों में गए, किंतु नमस्कार नहीं किया उन्होंने वहाँ पर। प्रभु कहते हैं कि मेरे पास इतनी बड़ी समोसरण की लक्ष्मी है और जन्म समय मेरे 10 अतिशय हुए, तो मुझे आप नमस्कार करो। तो आचार्य क्या कहते हैं? आचार्य कहते हैं प्रभु ऐसा वैभव तो अन्य लोगों के पास भी दिखाई देता है, इस समोषण की लक्ष्मी और जन्म के अतिशय देखकर मैं आपको नमस्कार नहीं करूँगा। पुनः प्रभु कहते हैं अरे भाई, जब मैं गर्भ में आया तो देवों ने मेरा गर्भ कल्याणक मनाया, बहुत बड़ा उत्सव किया, पांडुशिला पर ले जाकर मेरा अभिषेक किया और मुझे तीर्थंकर कहा, क्योंकि मुझे तीर्थंकर पति का उदय है, तो अब तुम मुझे नमस्कार कर लो। तो आचार्य कहते हैं नहीं, आपके जैसे तीर्थंकर कहने वाले यहाँ पर बहुत विराजमान हैं। वो कई लोग ऐसे हैं जो अपने आप को तीर्थंकर मानते हैं। तीर्थंकर पति का उदय होने मात्र से मैं आपको नमस्कार नहीं करूँगा। तो फिर आचार्य जी किसको नमस्कार करते हैं? तो कहते हैं कि प्रभु आप में सर्वज्ञपना है, आप सर्व लोक को जानने वाले हैं और जो राग द्वेष हमारे अंदर है वे आप में नहीं है, आपने उनको नष्ट कर दिया है और आप प्राणी मात्र के हितैषी हैं। आपके अंदर वीतरागता, सर्वज्ञता और हितोपदेशीपना है, इसलिए मैं आपको नमस्कार करूँगा। आज हम देखते हैं कि लोगों में सच्चे देव के प्रति श्रद्धा नहीं है। इस संसारी जीवन में जरा सी भी विपत्ति आई तो लोग अन्य देवी देवताओं को पूजने के लिए चले जाते हैं। कोई तिरुपति बालाजी जाता है, कोई काशी जाता है, कोई वैष्णो देवी के जाते हैं ना, कोई मजार पर चद्दर चढ़ाने जाता है। तो लोग क्या समझते हैं कि वीतराग प्रभु तो कुछ देते नहीं, अन्य देवी देवता से जो मांगो वो मिलता है, इसलिए वो उनकी पूजा आराधना करने चले जाते हैं। किंतु आचार्य मानतुंगदेव भक्तामृत स्तोत्र में कहते हैं कि दृष्ट्वा भवन्त मनिमेष विलोकनीयं नान्यत्र तोषमुपयाति जनस्य चक्षु पीत्वापय शशिकरद्युतिदुग्धसिन्धो क्षारं जलं जलनिधेरसितुं कैक्षेत्। क्या कह रहे मानतुंगदेव कि जिसने एक बार भी अविनेश दृष्टि से वीतराग प्रभु को देख लिया, उनके दर्शन कर लिए, तो फिर उसकी दृष्टि कहीं और अन्य नहीं जाती है। मतलब जो संतोष एक बार आपके दर्शन करने से मिलता है वो अन्य देवी देवताओं के करने से नहीं मिलता है। अब हम लोग तो रोज भगवान के मंदिर में आते हैं, दर्शन करते हैं ना, किंतु क्या करते हैं? सच्चा दर्शन नहीं है, सच्चा दिग्दर्शन नहीं है, मात्र प्रदर्शन है,
दिखावा करते हैं दर्शन करने का, भगवान की भक्ति का, कि लोग देख रहे हैं उनके सामने और जोर से अच्छे से जोर से भक्ति करेंगे कि लोग हमारी तारीफ करें, प्रशंसा करें, दिखावा करते हैं। सच्ची भक्ति हमारे अंदर नहीं है। यदि हमारे अंदर सच्ची भक्ति हो, सच्ची आराधना हो, हम सच्ची पूजा करें, सच्चे मन से भाव से दर्शन करें, अंतर मन से दर्शन करें, तो कहते हैं जिन दर्शन से निज दर्शन होता है। जिन भगवान के दर्शन से हमें अपनी आत्मा का दर्शन होता है, आत्मा की परख आती है, हम अपने स्वभाव में आते हैं। तो हमें एक बार तो कम से कम भगवान का मन वचन काय को एकाग्र करके अत्यंत विशुद्ध भाव से दर्शन करना चाहिए। ऐसा दर्शन करने से हमारे करोड़ों जन्म में उपार्जित पाप भी क्षण भर में नष्ट हो जाते हैं। जो व्यक्ति एक बार मीठा जल पी लेगा तो वो क्या खारे समुद्र का पानी पिएगा? नहीं पिएगा। ऐसे ही जिसने एक बार जिन्हें भगवान के दर्शन कर लिए, फिर उसे अन्य किसी भी देवी देवता के दर्शन करने में वह आनंद वस्तु प्राप्त नहीं होगा। लेकिन हम तो सोचते हैं कि जिन्हें भगवान कुछ देते नहीं हैं, इसलिए दूसरे देवी देवताओं की पूजा आराधना करते हैं। किंतु हमारा कहना है कि जितना अधिक वीर प्रभु देते उतना कोई भी नहीं देता है। सिर्फ आवश्यकता है हमारी पूजा, सच्ची पूजा आराधना और भक्ति की, तो हमें बिना मांगे ही वो सब कुछ मिल जाता है जो हम जीवन में चाहते हैं। हम अपने पुराणों को उठाकर देखें, कई प्रकरण ऐसे आते हैं भक्ति के जिनमें उन्होंने अनेक उपसर्ग आने पर भी, कष्ट आने पर भी जिन्हें भगवान का नाम स्मरण किया, मात्र नाम स्मरण से ही उनके सारे कष्ट दूर हो गए। अब सीता जी को कितना कष्ट आया था, तो फिर वो कहाँ गई? कहीं गई कि अन्य देवी देवताओं के पास? नहीं गई। अंजना सती पर कितना कष्ट आया, उसने क्या किया? उसने भी वीतराग प्रभु को ध्यान किया। सीता जी ने भी अपने धर्म को नहीं छोड़ा। सीता जी ने क्या कहा था सेनापति से कि रामचंद्र से कहना कि जिस प्रकार आपने लोकोपवाद के कारण मुझे छोड़ दिया, इसी प्रकार आप धर्म को मत छोड़ देना। तो सीता जी ने इतने कष्ट आने पर भी अपने धर्म को नहीं छोड़ा। अंजना सती ने भी अपने धर्म का सहारा लिया। और रावण के दरबार में एक बाली राजा जाते थे, उनको सच्चे देव की बहुत अधिक श्रद्धा थी, दृढ़ श्रद्धांत था उनका। तो वो जब उनके दरबार में जाते थे तो रावण को नमस्कार नहीं करते थे। वो क्या करते थे? उनकी अंगूठी में पांचनाथ भगवान की फोटो थी, वो उसको नमस्कार करते थे। तो हमारा मस्तक कहाँ झुकना चाहिए? सच्चे देव शास्त्र गुरु के आगे, और किसी के भी आगे हमारा मस्तक नहीं झुकना चाहिए। इतना स्वाभिमान तो कम से कम हमको होना ही चाहिए कि हम किसकी संतान हैं? हम वीर प्रभु की संतान हैं। तीर्थंकरों का कुल मिला है हमको, तो हमारा मस्तक सिर्फ वीतराग प्रभु के आगे ही झुकना चाहिए। हम मानते हैं कि वीतराग प्रभु कुछ नहीं देते, लेकिन हमारी भक्ति समय वो सब कुछ मिल जाता है जो हम चाहते हैं। जिनेंद्र भगवान के द्वार पर जो भी कोई आता है, भक्त आता है अपनी श्रद्धा भक्ति को लेकर, वो कभी भी खाली हाथ नहीं जाता है। आचार्य भगवान लिखते हैं कि जो आपकी भक्ति करता है उसका पाप भी पुण्य में बदल जाता है। और जो जीव आपकी भक्ति नहीं करता उसका पुण्य भी पाप में बदल जाता है। भगवान की भक्ति करके क्या मिलता है? तो इसमें आचार्य मानतुंगदेव भक्तम स्तोत्र में कहते हैं, नात्यद्भुतम भुवन भूषण भूतनाथ भूते गुणेर भुवि भवन्तम भीष्टुवन्त भवतो ननु तेन किं वा। क्या अर्थ हुआ इसका? श्लोक में क्या कह रहे हैं आचार्य देव के नाथ आप तो उत्तम गुणों के धारी है। जो आपकी उत्तम गुणों से आराधना करता है उसे आप अपने समान बना लेते हैं। कितना बड़ा फल है, आप अपने भक्त को अपने समान बना लेते हैं। फिर आप कहते हैं कि भगवान कुछ नहीं देते हैं, इससे ज़्यादा और क्या मिलेगा आपको कि भगवान अपने आपको भगवान बना देते हैं, आपको आराध्य बना देते हैं, पूज्य बना देते हैं।
जो आपकी भक्ति करता है उसको भगवान आप अपने समान बना लेते हैं। तो हमें क्या करना है? भगवान की सच्ची श्रद्धा आराधना पूजा करना है, तो हमारे सारे संकट सारे पापों का क्षय होगा और हमारे सामने कोई भी विपत्ति या दुख नहीं आएगा। एक बार धनंजय कवि भगवान की भक्ति कर रहे थे, पूजा कर रहे थे। पूजा में इतने मग्न थे वो कि उनके घर से समाचार आया कि आपके पुत्र को सांप ने डस लिया है, किंतु फिर भी उसको उन्होंने सुना अनसुना कर दिया, उस पर कोई ध्यान नहीं दिया और उसी तरह अपनी पूजा करते रहे। यदि आप में से कोई होता तो क्या करते हैं? तुरंत उठ के घर की ओर दौड़ लगाते हैं ना, कि बच्चों को सांप से काटे पर जाके उसको देखते हैं, भगवान की पूजा छोड़ देते हैं। किंतु धनंजय कवि ने भगवान की पूजा नहीं छोड़ी और उसी तरह पूजा में वो लीन रहे भगवान की। जब उनकी पत्नी को पता चला कि भाई पुत्र की का दुख देख के भी ये घर वापस नहीं लौटे हैं और भगवान की पूजा में लीन है, तो उसे बहुत क्रोध आया पत्नी को। वो तुरंत अपने बालक को लेकर मंदिर में आई और उनके सामने लिटा दिया। और जब धनंजय कवि ने देखा कि बालक को बेहोश था, बालक उसको यहाँ लिटा दिया है, तो भगवान की भक्ति का प्रभाव दिखाने के लिए उन्होंने विशापाहार स्तोत्र की रचना करी। आज रात भगवान की स्तुति में लीन होकर विशापाहार स्तोत्र की रचना ये करने के लिए नहीं, ये मान के पूजा नहीं की, आराधना नहीं की उन्होंने, रचना नहीं की कि मेरे बालक का विष दूर हो जाए, ये सोच के नहीं किया उन्होंने। सिर्फ भगवान की आराधना करी, भक्ति करी। उस भक्ति का प्रभाव कि बालक जैसे उनका स्तोत्र पूरा हुआ कि बालक निर्विष होकर उठ खड़ा हुआ, उसको लगा ही नहीं कि उसको सांप ने काटा था। तो ऐसी भक्ति कैसे करना, इस तरह से हमारी लीनता होना चाहिए। हम उससे विचलित न हो, चाहे कैसा भी संकट आए, कुछ भी परिस्थिति आए, किंतु हम अपनी भक्ति में लीन रहे तो हमें भक्ति का फल मिलेगा। ये तो आप तो कहते हैं कि हम तो बरसों से भगवान के दर्शन करते आ रहे हैं, पूजा करते हैं, स्वाध्याय करते हैं, भक्ति करते हैं, लेकिन हमको तो हमारे संकट दूर होते ही नहीं, तो कैसे होंगे? आपकी भक्ति कैसी है? भक्ति निष्काम भक्ति होना चाहिए, बिना आकांक्षा के, किसी बात की आकांक्षा न करें आप, तो आपका भक्ति का फल बिना चाहे आपको मिलेगा, जो आप चाहते हैं वो। हमारे आचार्य की जब आंखों की ज्योति खाने दिन चली गई थी, तब आचार्य ने क्या किया? भगवान की भक्ति की। वो कितनी लगातार 52 घंटे तक मात्र, लेकिन ये सोच के नहीं कहा कि भक्ति नहीं की कि मेरी आंखों की ज्योति वापस आ जाए, सिर्फ उन्होंने भगवान की भक्ति करी, सच्चे मन से, सच्चे भाव से, सच्चे हृदय से, दृढ़ श्रद्धान से। तो उनकी भक्ति के प्रभाव से 52 घंटे में उनकी नेत्र ज्योति पुनः लौट आई। तो हमें इस प्रकार की भक्ति करना। भक्ति एक ऐसा माध्यम है जो कि हमें संसार सागर से पार उतार सकता है। वर्तमान समय में जो हमारी भूमिका है उसमें हमें क्या करना है? अशुभ से हटकर शुभ में लगना। और शुभ क्या है? भगवान का अभिषेक, दर्शन, पूजन, स्वाध्याय, विधान आदि सब क्या है? शुभ क्रियाएं। इन शुभ क्रियाओं से क्या होगा? पुण्य का संचय होगा। अभी तो हमको पुण्य का संचय करना है, क्योंकि पुण्य भी परंपरा से मोक्ष का कारण है। हालांकि पुण्य भी संसार बंध के कारण है और पाप भी संसार बंध का कारण है, किंतु पुण्य को हमें छोड़ना नहीं पड़ता है। पुण्य अपने आप छूटता है, पाप को छोड़ना पड़ता है। इसलिए पुण्य भी परंपरा से, क्योंकि पुण्य से ही हमारे भावों की विशुद्धि बढ़ती है, हमारे गुणस्थान ऊपर बढ़ेंगे। जैसे से हम ऊपर चढ़ेंगे वैसे से हमारे परिणामों की शुद्धि बढ़ती चली जाएगी और एक दिन हमें मोक्ष प्राप्त होगा। तो हमें क्या करना है? वर्तमान में सच्चे देव, सच्चे शास्त्र, सच्चे गुरु की सच्ची आराधना करना, सच्ची पूजा करना, दिखावे की नहीं। जो वास्तविक श्रद्धा है, पूजा है, आराधना है, वही आपको वास्तविक फल प्रदान करेगी और एक दिन आपको मोक्ष तक पहुंचाएगी। भक्ति की नाव में बैठेंगे तो आप इस संसार समुद्र से अवश्य पार हो सकते हैं। जय बोले आचार्य गुरु श्री वर्तमान सावित्री महाराज की जय।